हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द पैराडाइज ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स बाय डीके सर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बाय किरचॉफ लॉ। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज। हमने देखा कि सिंपल से एक सर्किट होता है, एक ब्रिज बनाते हैं, उसके बीच में बैलेंसिंग कंडीशन में हम उसको फुलफिल जैसे ही कराते हैं तो एक रिलेशन निकल के आता है गजब का। चार जो रेसिस्टेंस है उनके बीच में एक रिलेशन आता है, तो अननोन रेसिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं वहाँ से। ओके, सो अब आता है कि क्या वो बैलेंसिंग कंडीशन है वो हम किरचॉफ लॉ से भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज ए प्रूफ। नॉर्मली हम बस किरचॉफ लॉ को अप्लाई करने वाले हैं, तो दोनों किरचॉफ लॉ हमने पढ़े हुए हैं बेटा। ओके, लेट वी स्टार्ट विद, हम फिर से इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। पी क्यू आर एस जो है वो क्या है, ये रेसिस्टेंस है। पी क्यू आर एस हमने नाम दिया रेसिस्टेंस, R1 R2 भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ये बैटरी हमने जोड़ी हुई है, यहाँ से करंट हाई पोटेंशियल टर्मिनल है, इसलिए यहाँ से आई करंट ऐसा जाएगी, I1 I2 डिवाइड होगी। जैसे ये डिवाइड होगी, अब क्या होगा कि B या D दोनों में से जो भी हाई पोटेंशियल पे होगा तो उसमें से करंट IG का नाम दिया हमने। सपोज IG करंट इधर आती है ऊपर से नीचे की ओर, B हाई पोटेंशियल पे मान सकते हैं, है ना। तो अगर ऐसा हुआ तो अगर ये अनबैलेंस्ड है, नॉन बैलेंस कंडीशन है, अनबैलेंस्ड है, तो B से C आ जाएगा, D से C चला जाएगा। करंट I3 I4 नाम दे दिया उनको। अगर ये बैलेंसिंग कंडीशन में है, बैलेंसिंग कंडीशन में सिर्फ सीधी सी बात हम क्या करते थे बेटा, B का जो पोटेंशियल है वही किसका पोटेंशियल होना चाहिए, आंसर है D का। तो जो B का पोटेंशियल वही D का पोटेंशियल, राइट। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं कि बैलेंसिंग कंडीशन में अगर आएगा तो हम अभी मानते हैं कि अनबैलेंस कंडीशन है। ठीक है, जब बैलेंसिंग कंडीशन की शर्त लगाएंगे तो वहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो ठीक है, हम किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ से, ठीक है, फर्स्ट लॉ तो ऑटोमेटिकली लग ही जाता है किसी भी जंक्शन पे। तो इन लूप आप देखिए, हम लूप लेते हैं ABDA, ABDA। ठीक है बेटा, A से B, B से D, D से A, ये वाला लूप लिया हमने। ठीक है, इसमें हम चलते हैं इस डायरेक्शन ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो A से B जा रहे हैं, I1 करंट है, I1 करंट जैसे ही रास्ते में क्या आया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो हम क्या लिख देंगे, IR, तो I1 इंटू P। ठीक है, आगे चले B पहुंच गए, B से फिर इधर आने लूप में, जैसे इधर आए, अब देखो गैल्वेनोमीटर है, इसका भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, तो इसको बोल देते हैं RG। ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, कुछ करंट जाएगी, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो क्या होगा, प्लस का लूँ क्या माइनस का, क्योंकि डायरेक्शन करंट की हमारी सही है, उसी डायरेक्शन जाना, तो IG इंटू RG। ठीक है, D से हम फिर A पे जाएंगे, तो जैसे ही हम D से A पे जाएंगे तो देखो हम इधर जा रहे हैं, करंट I2 इधर आ रही है, तो I2 करंट इधर आ रही है, तो पोटेंशियल ड्रॉप I2R होगा, बट पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आंसर है नेगेटिव, क्योंकि करंट अपोजिट है हमारी डायरेक्शन, तो माइनस I2R। और कुछ बच गया क्या, तो आंसर है नहीं बचा, कोई बैटरी नहीं आई। ठीक है, तो इक्वल्स टू 0। हमारा जो लॉ है क्या कहता है कि सारे के सारे जितने भी पोटेंशियल है सबका सम 0 आएगा, राइट। ओके, तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, राइट। अब आते हैं दूसरे लूप में। इन लूप आप आ जाइए BCDB, BCDB, B से चले C पे, तो B से C पे चले बेटा, तो क्या आएगा, I3 इंटू Q IR, फिर C से D चले, तो करंट का अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या आ जाएगा, माइनस I4S। आगे देखो, यहाँ D से B पे गए, तो D से जैसे B पे गए तो क्या आएगा बेटा, माइनस का आएगा, क्योंकि करंट अपोजिट है, माइनस IG RG इक्वल्स टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हो गई सपोज। ठीक है, अब ये दो हमने लूप में दो इक्वेशन बना ली हैं। अब देखिए, हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बैलेंसिंग कंडीशन में है, B और D को किसी तरह हम लोग क्या कर लिया, हमने सेम पोटेंशियल पे अगर ले आए, तो इफ VB इक्वल्स टू VD, मतलब कैसी कंडीशन है बेटा, यस बैलेंस्ड कंडीशन है, तो क्या मतलब IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सिंपल। ये वाला करंट फ्लो ही नहीं होगा। देखो जैसे ही बैलेंस कंडीशन बनती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, आप भूल जाओ कि या कुछ है भी, कोई कनेक्टिविटी कुछ नहीं है, सीधा करंट जा रही है, नीचे से सीधा जा रही है। तो IG की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आप देख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, I1P, ये खत्म हो जाएगा, 0 हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस I2R
इक्वल्स टू 0, और ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन। देखो फर्स्ट इक्वेशन बन गई ये, सेकंड इक्वेशन विल बी आई जी की वैल्यू 0 रख दो तो ये क्या आ जाएगा, I3Q माइनस I4S इक्वल्स टू 0। ठीक है, इनको रीअरेंज करके लिख लेते हैं बेटा, आप लोग रीअरेंज कर मतलब इक्वल कर लो इनको, तो क्या आ जाएगा I1P इक्वल्स टू I2R, और ये आ जाएगा I3Q इक्वल्स टू I4S। ठीक है, डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशंस को, क्या बच गया बेटा, P/Q इक्वल्स टू R/S। क्या यही व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन थी, बैलेंस कंडीशन के बाद यही आया था क्या, तो आंसर यही आया था। तो इससे प्रूफ होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में जो रेशो होता है किनका, आपके जो ये हैं रेसिस्टेंस, इनका रेशो ये आता है। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा छोटा सा प्रूफ है। मैं इस पर आपको एक कुछ इसके एप्लीकेशन पे एक क्वेश्चन करा देता हूँ कि कैसे आप इसको यूज़ करेंगे। कुछ बुक्स की प्रैक्टिस है, वो हम प्रॉब्लम क्लास जो है न्यूमेरिकल्स की, वो अलग से वीडियो शूट करेंगे उनका। तो देखिए, सपोज़ मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर दिया है और ये लिखे हुए हैं 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम एंड 2 ओम, और ये हमारा ऐसा सर्किट बना हुआ है। ये हो गया A और ये हो गया B। A और B के बीच में नेट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करो, बताइए कैसे करेंगे। तो हम देखिए, इस तरह का फिगर कभी भी दिखाई दे तो ये चेक कर लो आप, सिंपल सी बात है कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो ये ब्रिज दिख रहा है, ये व्हीटस्टोन स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, क्या ये बैलेंस कंडीशन में है। तो बैलेंस कंडीशन के लिए शर्त क्या होती है, क्या करेंगे हम, चेक बैलेंस कंडीशन। इस तरह के न्यूमेरिकल में बैलेंस कंडीशन कैसे चेक करोगे बेटा, हम लोग जानते हैं P/Q क्या होता है, R/S। तो देखिए P/Q R/S 2/2 इक्वल टू, देखो P की जगह ये लिखा है, Q की जगह ये R, ये S, ये तो ये आ गया 2/2, क्या हो गया 1 इक्वल्स टू 1। ये मतलब बैलेंस कंडीशन में है। अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो मुझे बताइए, अगर मान लो इनको CD नाम दे दें, तो CD ब्रांच का कोई वैल्यू बच गया क्या, कि यहाँ बीच में कुछ है भी, क्यों, क्योंकि करंट सीधी इधर से जाएगी, ये इधर से जाएगी, इसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ये सर्किट में ऐसा जोड़ूं तो इसमें से करंट पास ही नहीं होगी, और अगर करंट पास नहीं होगी तो इस रेसिस्टेंस का महत्व है या नहीं है, तो आंसर नहीं है। इस ब्रांच का कोई महत्व है, तो आंसर नहीं, मत लगाओ चाहे। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बच गया, क्या बच गया, नेट, तो आंसर है आपका सर्किट बच गया ये बच गया आपका सर्किट A और B, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, बीच में नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, अपर साइड ऊपर वालों को जोड़ दो, क्या है सीरीज में, यहाँ नीचे वाले भी क्या है सीरीज में, तो ऊपर वाले 2+2 सीरीज में क्या होता है, जुड़ते हैं। तो आप कह सकते हैं ये ऐसा 2+2 हो गया 4 ओम, और दूसरा क्या हो गया, ये नीचे वाले भी जुड़ गए, ये क्या हो गया 4 ओम A और B के बीच। और 4 और 4 कैसे है बेटा, अब आंसर है ये 4 पैरेलल हो गए। अब तो पैरेलल के लिए नेट रेसिस्टेंस क्या होता है, 1/R इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4, तो यह आ जाएगा 2/4 इक्वल टू 1/2। तो इसका अपोजिट कर देंगे तो R का नेट वैल्यू कितना आया, आंसर है 2 ओम। इतना बड़ा जो आपको सर्किट दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका नेट रेसिस्टेंस कितना आया A से B के बीच में, 2 ओम। तो देखिए हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज से कितना इजीली कैलकुलेट हो गया ये, अदरवाइज ये हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा था कि कैसे सॉल्व करें। तो पहले इस तरह के क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं, और हम कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप अगले लेक्चर तक इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अगले लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे। थैंक यू।